हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी इसी चैप्टर के इंट्रो, यानी इसका मैंने वहाँ पे बेसिक इंट्रो दिया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज को। तो हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सब कुछ सुनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। फर्स्ट में ही तकरीबन 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको उन 9 क्वेश्चंस को ये बताना है कि वो सेट हैं या नहीं हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट जो हैं उनको हम क्या कर सके, वेल डिफाइंड कर सके, वही सेट कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को और पता लगाते हैं कि ये सेट है कि नहीं है। साथ में ये भी कह रहा है कि जब आप उसका आंसर दें कि वो सेट है कि नहीं है तो आप उस आंसर को जस्टिफाई ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और एक्सरसाइज भी हमारा 1.1। तो देखिए है क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ऐसे मंथ्स, ठीक है ना, जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से हो, मतलब किस वर्ड से हो रही, जे से। तो यानी जे से स्टार्टिंग होने वाले सभी मंथ्स का कलेक्शन। तो क्या ये सेट है? तो ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से, एक है आपका जनवरी, एक है आपका जून और एक है आपका जुलाई। इसके अलावा और कोई है? जी नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब आप बताइए, क्या आप इसे वेल डिफाइंड नहीं कर रहे हैं? भाई 3 तो हैं ही, हम इसे काउंट भी कर रहे हैं, ये काउंटेबल भी है। ठीक है, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है। यानी जे से शुरू होने वाले मंथ सिर्फ 3 ही हैं। कौन से? जनवरी, जुलाई और जून आपका। तो क्या ये सेट है? तो जी हाँ, ये एक सेट है। क्यों है? क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे वेल डिफाइंड कर सकते हैं, इसलिए क्या हमारा सेट है। तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया ऑफ इंडिया। तो अब बताइए, आप कोई भी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, क्या आप इसे एक सेट में डिफाइन कर सकते हैं? आपको अभी तक में जितने टैलेंटेड राइटर हुए आपको सिर्फ उन्हीं का नाम याद है, लेकिन क्या जो अभी होने वाले हैं, जो क्या फ्यूचर में आके होंगे, क्या वो याद है आपको? क्या उसके बारे में आपको पता है? नहीं पता है। तो क्या ये आपका सेट हुआ? जी नहीं, ये आपका सेट नहीं है। इसे हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे कि हम इसे वेल डिफाइंड कर सकते हैं। तो क्या ये सेट है? नो, इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये एक सेट नहीं है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा एक टीम बताइए, वो भी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि अगर एक क्रिकेट मतलब कि टीम भी बनाई जाती है तो उसमें केवल बैट्समैन नहीं होते हैं, उसमें बॉलर भी होते हैं। और ये कह रहे हैं कि 11 वो भी क्या होने चाहिए, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कोई टीम हो सकता है क्या? जी ऐसा टीम भी नहीं हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि एक टीम भी हुआ, लेकिन आपको सिर्फ अभी तक जितने हुए हैं बैट्समैन या जितनी भी टीम ऐसी, सिर्फ उनके बारे में पता है, लेकिन आगे चल के कोई और भी बैट्समैन हो सकता है ना, कोई और भी टीम बन सकती है। तो इसको भी हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइंड है। तो क्या हो जाएगा ये भी थर्ड नंबर भी हमारा ये एक सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेट, ये भी एक सेट नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनका कलेक्शन। तो ये सही बात है, ये एक सेट है कि नहीं? ये एक सेट है, क्योंकि आप अपनी क्लास में हैं और आप अपनी क्लास के जितने भी बच्चे उनको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्या ये एक सेट हुआ? यस, इट इज़ अ सेट, ये एक सेट है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या ये कलेक्शन है?
आप लोग बताइए, क्या ये एक सेट कहलाएगा? जी हाँ, ये एक सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कह रहा है, आपको इंटीजर्स तो कह नहीं रहा है, ठीक है। ये एक नेचुरल नंबर कह रहा है और आपको पता है कि नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है। और 1 से लेकर वो कह रहा है कि 100 से लेस देन, 100 से लेस देन यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 99 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। यानी आप इसमें जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट भी कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं तो ये क्या है? एक सेट है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए, नोवेल मीन्स होता है उपन्यास, जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उन सब का कलेक्शन, क्या उन सब का कलेक्शन आपका एक सेट है? तो ये तो आपको पता है। और भी ऐसे बहुत सारे मतलब कि राइटर हैं जिन्होंने क्या किया है, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही राइटर की बात करें, वो भी मुंशी प्रेमचंद। आप उनके जितने भी नॉवेल्स हैं, उन्होंने जितने 10, 20, 30, 50, 100, 1000 जितने भी लिखे होंगे आप उनको काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अब वो नहीं है तो नहीं है, तो अब वो लिख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जितने भी लिखे हैं उनका नाम लिख दीजिए। तो क्या एक सेट कहलाएगा? जी हाँ, ये एक सेट कहलाएगा और ये एक सेट है क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी बता सकते हैं कि उन्होंने कितने नॉवेल्स राइट किए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जितने भी इवन इंटीजर हैं उनका कलेक्शन। तो आपको पता है कि इवन कौन कौन से होते हैं? इवन आपके वे नंबर्स, वे इंटीजर है जो 2 से क्या हो जाए, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। आप उन्हें क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ये एक सेट कहलाएगा? जी हाँ, ये एक सेट है। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, तो क्या इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन एक सेट है? क्या ये होगा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप उसे काउंट कर सकते हैं। आप अभी भी काउंट करके बता सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्सरसाइज की ही बात करता तो आप बता सकते थे कि इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो क्या ये एक सेट कहलाएगा? जी हाँ, ये एक सेट है क्योंकि वो क्या है? वेल डिफाइंड है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी सेट। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में जितने भी डेंजरस एनिमल यानी खतरनाक जानवर हैं उन सभी का कलेक्शन। तो आपको पता है कि डायनासोरस जो अब जिंदा नहीं है या हैं भी तो हमें पता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी डेंजरस एनिमल थे या तो मर चुके हैं या तो अभी कुछ हैं और या अभी फ्यूचर में हम कुछ देखने वाले हैं। तो क्या हमें उनके बारे में पता है? कुछ हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। हम उसके बारे में डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते कि वो हैं कि नहीं हैं या होने वाले हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक सेट नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ सेट, यानी आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेट नहीं है। तो ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल है। उसमें 2 सिंबल बने हुए हैं। थोड़ा मैं इसका उन सिंबल्स का मीन्स आपको बता दूं। एक सिंबल ऐसा हुआ है, एक ऐसा है और एक सिंबल ऐसा है, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स है इट इज़ एलिमेंट और इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट है और इसका मतलब होता है एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसे डिफाइन होगा? तो इसमें मैं आपको बता दूं, एक सेट दिया हुआ है, कहता है लेट आ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये आपको उसमें मतलब उसके एलिमेंट्स दिए गए हैं, सेट के एलिमेंट्स ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब एलिमेंट तो दे दिया। अब उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहता है पहले क्वेश्चन में? 5 फिर डैश डैश फिर ए किया, फिर इसी के दूसरे नंबर पे दे दिया 8 दे दिया, फिर ऐसे की 8 डैश 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 फिर ए किया, ये सेकेंड नंबर हो गया। फिर थर्ड नंबर में दे दिया, इसी में थर्ड नंबर में दिया 0 डैश 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 ए दे दिया। फिर फोर्थ नंबर में दे दिया आपको 4 डैश 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 ए दे दिया। फिफ्थ में देख लीजिए, फिफ्थ में दिया आपको 2 डैश 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 ए दे दिया। 6 में देखिए क्या दिया, 6 में 10 दे दिया और डैश 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 ए दे दिया।
अब आपसे कहता है कि इसमें उन सिंबल्स का इन दो में से किसी एक सिंबल का आपको क्या करना है, यूज़ करना। कहाँ पर कौन सा सिंबल होगा, तो देखिए आपको क्या कहता है, इसका मीन्स कहता है कि क्या 5 ए का है, क्या 5 जो है ए का एलिमेंट है या नहीं है। तो अगर है तो ये साइन और नहीं है तो ये साइन। ये कैसे पता चले, तो आप देखिए ए में क्या 5 है, जी हाँ है। तो जब ये है तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगी, यहाँ लगेगा एलिमेंट है। ठीक है, 8 को देखिए, क्या 8 ए में प्रेजेंट है, नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या लग जाएगा, एलिमेंट नहीं है। फिर इसके बाद देखिए 0, क्या 0 ए में है, नहीं है। तो क्या वो उसका एलिमेंट होगा, नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, एलिमेंट नहीं है। 4 एलिमेंट है, 4 है इसमें, यानी एलिमेंट है। फिर सेकेंड देखिए, ये 2 एलिमेंट है इसमें, यानी एलिमेंट है। फिर उसके बाद देखिए 10 क्या है उसमें, नहीं है, तो यानी एलिमेंट नहीं है। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी आपको यहाँ पे सेट दिए गए हैं उन सभी सेट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम वही चीज़ आपको दे दिया है। यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, सभी सेट को रिप्रेजेंट करना है। ये किस फॉर्म में है, ये है आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, और हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म या जिसे आप लोग क्या बोलते थे टेबुलर फॉर्म, उसमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। यानी इसके एलिमेंट्स को हमें लिखना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे आपका पहला नंबर देखिए, पहले नंबर में ए लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल -3 एंड लेस देन 7 करली ब्रैकेट क्लोज। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, यानी इसके अंदर यानी एक्स के जो जो एलिमेंट्स हैं उसको आपको क्या करना है, लिखना है। क्या होगा, तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एक्स की वैल्यू दिया है कि जो एक्स की वैल्यू है -3 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू -3 भी है और क्या है, ग्रेटर। अब ग्रेटर क्या हो, तो -3 से ग्रेटर होता है -2, -1, 0 होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 होता है, 6 भी होता है। लेकिन क्या 7 को भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता कि x की वैल्यू 7 भी है, भले ग्रेटर है लेकिन मतलब लेस है लेकिन 7 भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी यहाँ पर हम सिर्फ 6 तक लिखेंगे क्योंकि वैल्यू है x की 7 से कम, यानी 6 तक। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, जिसकी वैल्यू -3 से लेकर के +6 तक। ओके, चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, b इज इक्वल टू x सच दैट x is a natural number, ठीक है, is natural number less than 6। कहता कि x जो है, जो b है वो सेट है, किसका सेट है, x का सेट है। और x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन है किससे, 6 से, जो 6 से क्या है, कम है। तो क्या लिखेंगे, अब आप बताइए 6 से कम नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी 1 से आपको क्या कहते हैं, 6 से कम, यानी क्या होते हैं 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया सेट बी, ठीक है। यानी ये बी का सेकंड, जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसका रोस्टर फॉर्म, बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5। ओके, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको एक दूसरा सेट सी दिया हुआ है। सी का जो करली ब्रैकेट के अंदर उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, वो क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, इस प्रकार, द सम ऑफ डिजिट, इट्स डिजिट इज 8।
ये आपको क्वेश्चन दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सब कुछ समझ लीजिए एक बार। कहता है कि ये जो C है वो सेट है, X का सेट है, यानी X के एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, यानी उसके सभी एलिमेंट्स X हैं। लेकिन वो एलिमेंट है कैसे? जो एलिमेंट X है वो एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और ऐसा नेचुरल नंबर है कि यदि उनके डिजिट को आपस में जब आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है? 8 आता है। तो चलिए, आपको पता है कि क्या 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे वो ख़त्म होते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जो 2 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग है वो 10 से होती है और 99 तक होती है। यानी आपको 10 से लेकर के 99 वाले ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखना है जिनके डिजिट को आप जब ऐड करो तो 8 आता हो। तो चलिए मैं बता दूं, स्टार्टिंग होती है 17 से, क्योंकि 1 और 7 को आप ऐड करोगे तो 8 आएगा। फिर दूसरा हो जाएगा आपका, इसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब कि 17 के बाद क्या होगा? 26 के बाद 35, 44, 53, 62, 71 और लास्ट में आपका 80। आप इन सभी नंबर को ऐड कर, इनके डिजिट को 628, 538, 448, 538, 628, 718, 808 सबको आप प्लस कर लीजिए। सब में क्या होता है? आंसर आएगा आपका 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर C का आंसर, ठीक, 3rd का आंसर। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, D is a set is equal to X such that X is a prime number which is divisor of 60। कहता है X जो है एक प्राइम नंबर है जो कि 60 को क्या करता है? 60 मतलब कि वो एक डिवाइज़र है। किसका डिवाइज़र है? 60 का। यानी प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर विच इज डिवाइज़र ऑफ 60। अब आप ये देखिए, डिवाइज़र का यहाँ पे मीन्स क्या है? ऐसे नंबर आप बताइए जो 60 को क्या करते हो, जिनसे 60 पूरी तरह से क्या हो जाता हो? डिवाइड हो जाता हो। तो आप देखिए 60 से कौन कौन क्या हो रहा है? डिवाइड होता है। तो आप देखिए 60 से भी डिवाइड होता है, 30 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। और कोई ऐसे नंबर, ठीक है। लेकिन इन सारे नंबर्स में आपको सिर्फ क्या लेना है? देखिए x इज़ अ प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर लेना है। ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ना ये आपका प्राइम नंबर है, ना ये आपका प्राइम नंबर है, ना ये आपका प्राइम नंबर है, ना ये। एक मैं भूल गया हूँ बता दे रहा, वो है 3 भी तो काट देते ना इसको, ठीक है। तो अब ना इन पांचों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की अगर आपको डिफिनीशन पता होगी तो जानते ही होगे, अगर ना जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है? विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। वे नंबर जो खुद के द्वारा क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं, उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट इसका अपोजिट, यानी जो खुद से तो कटें, साथ में दूसरे अदर नंबर से भी क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाएं। तो ये सभी मतलब ये खुद से भी डिवाइड होंगे, दूसरे नंबर से भी डिवाइड होंगे। लेकिन आप देखिए 2, 3, 5 ये केवल खुद से डिवाइड होंगे, ये दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। यानी इसका सेट का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5, ठीक है। ये था इसका आंसर। अब हम चलेंगे इसके 5th नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5th में इसमें दिया हुआ है एक सेट ई आपको दिया हुआ है। सेट ई में क्या क्या लिखा हुआ है सबको इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स हैं उन सब का सेट। तो देखिए जब हम किस फॉर्म में लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। मीन्स जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? TRIGONOMETRY, ये उसकी स्पेलिंग है। अब इसमें जितने भी डबल नंबर हैं उनको डबल डिजिट मतलब कि ये जितने भी लेटर हैं उनको आपको एक बार लिखना है, ठीक है, उनका दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो जब आप ऐसा लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप टी लिखिए, टी के बाद आप
ये टी हमने लिखा, एक टी यहाँ भी था, उसको भी हमने क्रॉस कर दिया, यानी 2 टी के प्लेस पे एक टी। फिर एक आर, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो हम एक आर लिख दिए ऐसे। फिर आपका आई है, आई आपका एक ही है, फिर भी उसको हमने लिख दिया। फिर आप देखिए जी, यहाँ एक बार है तो हमने जी को एक बार लिख दिया और कहीं नहीं है। फिर ओ देखिए, ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने एक बार ओ लिख दिया। फिर एन देखिए, एन यहाँ है और कहीं नहीं है, तो एन भी हमने ले लिया। ठीक है, एन के बाद अब आपका क्या आता है एम, एम भी देखिए एक ही बार है, एक बार हमने ले लिया। फिर देखिए ई, ई भी एक बार है और एक बार क्या हो गया आपका बाई। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री लेटर के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर हैं, उन सभी का कलेक्शन। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें एफ आपको एक सेट दिया है, उस सेट में जो एक्स है वो इसका एलिमेंट, मतलब कि उसमें भी एक आपको क्या दिया, लेटर दिया हुआ है। क्या दिया, बेटर। अब कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। आपको वर्ड क्या दिया है, BETTER। अब इसके जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का कलेक्शन, तो कर दीजिए कलेक्शन। बी हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा और टी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आर। ये हो गया इसका कलेक्शन। तो आज का ये जो वीडियो था, इस वीडियो में आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।